मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। पाकिस्तान के एक दूर दराज इलाके में जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों को छूती थीं और दरिया का पानी चांदी की तरह चमकता था, एक छोटा सा गांव बसा था जिसे लोग नूरपुर कहते थे। यह गांव अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर था, मगर इसके पास एक जंगल था जिसे जंगल-ए-बेकराम कहा जाता था। इस जंगल के बारे में किस्से मशहूर थे कि वहां एक नाग रहता है, कोई आम सांप नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक जो सैकड़ों सालों से वहां मौजूद है। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में जादू है और जो भी उससे नजरें मिलाता है उसका दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। मगर यह मोहब्बत मुहाल थी क्योंकि वह नाग इंसानों से नफरत करता था। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था ज़ैनब। ज़ैनब की उम्र कोई 19 बरस की होगी। उसकी आंखें बादलों की तरह गहरी थीं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था जो हर शख्स को अपनी तरफ खींच लेता था। उसके बाल लंबे और स्याह थे जो हवा में लहराते हुए किसी नदी की लहरों की तरह नजर आते थे। ज़ैनब की आवाज में एक मिठास थी जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। मगर उसकी जिंदगी आसान न थी। उसके वालिद एक गरीब किसान थे जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। उसकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था और ज़ैनब अपने अब्बू की इकलौती सहारा थी। एक दिन की बात है, सूरज डूबने को था और आसमान पर गुलाबी रंग छाया हुआ था। ज़ैनब अपने अब्बू के लिए खेत से पानी लेने गई थी। दरिया का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। गांव वालों ने उसे मना किया था कि वह जंगल की तरफ न जाए, मगर उस दिन दरिया का दूसरा रास्ता सूख गया था। मजबूरी में ज़ैनब ने अपने सर पर दुपट्टा ठीक किया, एक मटका उठाया और अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। उसका दिल डर से कांप रहा था, मगर उसने सोचा, अब्बू को पानी चाहिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। जंगल का रास्ता सुनसान था, पेड़ों की छांव में अंधेरा गहरा रहा था और हवा में एक ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देती थी। ज़ैनब के कदम तेज थे, मगर उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। उसे हर शाख के पीछे कोई साया नजर आता था। वह दरिया के किनारे पहुंची जहां पानी की हल्की सी आवाज आ रही थी। उसने मटके को पानी से भरा और लौटने को हुई, मगर तभी उसे एक सरसराहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा सा सांप उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे दो सितारे और उसकी चमकदार काली चमड़ी पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। ज़ैनब की चीख गले में अटक गई। उसने मटका छोड़ दिया जो जमीन पर गिरकर टूट गया। वह पीछे हटी, मगर उसके पैर पत्थर से टकरा गए और वह गिर पड़ी। वह नाग धीरे धीरे उसके पास आया, मगर उसकी नजरों में गुस्सा न था, एक अजीब सी कशिश थी। उसने एक इंसानी आवाज में कहा, ए इंसानी बच्ची, तू यहाँ क्यों आई? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? ज़ैनब का जिस्म कांप रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, मैं अपने अब्बू के लिए पानी लेने आई थी, मुझे जाने दे, खुदा के वास्ते। नाग ने एक गहरी सांस ली और कहा, खुदा का नाम लेती है तू? मैं यहाँ का रखवाला हूँ। मेरा नाम है सुल्तान। मैं इंसानों से नफरत करता हूँ, मगर तेरी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे रोक रहा है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मेरे अब्बू का कोई सहारा नहीं। सुल्तान ने उसे चुपचाप देखा और फिर उसकी पूंछ से एक अजीब सी रोशनी निकली। उसने कहा, जा, मगर ये मत भूल कि तूने मेरे इलाके में कदम रखा है, मैं तुझे फिर ढूंढूंगा। ज़ैनब उठी और दौड़ पड़ी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह बाहर निकल आएगा। जब वह गांव पहुंची तो रात हो चुकी थी। उसके अब्बू ने उसे देखा और कहा, बेटी, तू इतनी देर कहाँ थी? पानी कहाँ है? ज़ैनब रो पड़ी और सारी बात बता दी। उसके अब्बू का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह जंगल-ए-बेकराम का नाग है। लोग कहते हैं कि वह जिन्नों की औलाद है। तू अब वहां कभी मत जाना। मगर ज़ैनब के दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा था। उस नाग की नजरें, उसकी आवाज, वह सब उसके